दोस्तों नमस्ते, मैं योगेश। मैंने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों एयरफोर्स की तरफ से कैट के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी शॉर्ट नोटिस आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में मिलेगी और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 1 दिसंबर को आने वाला है। तब से आप अप्लाई भी करना शुरू कर सकते हो। तो आज का जो शॉर्ट नोटिस है ना, उसको हम डिस्कस करने जाने वाले हैं। बहुत सारी चीजें उसी में क्लियर होगी। जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा वो भी मैं आप लोगों के लिए आपके सामने लेके आऊंगा। तो चलिए देखते हैं ये एफकैट का शॉर्ट नोटिस क्या है। देखो इस तरह से ये नोटिफिकेशन आ चुका है। एफकैट का मतलब है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्लियर। अब इसका कुछ वैकेंसीज वगैरह दी है, लगभग 317 वैकेंसीज है। इस बार काफी अच्छी वैकेंसीज है इस एयरफोर्स के अंदर वाली। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम होगा वो कौन कंडक्ट कर रहा है, तो ये है आपका एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इज एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। एफकैट का फुल फॉर्म क्या है? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। त्यानंद उसके बाद पोस्ट नेम कौन कौन सी पोस्ट के लिए आ चुकी है? फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल। इसके अंदर साल में 2 बार आती है ये। टोटल कुल मिला के इस बार 317 वैकेंसीज है। ऑनलाइन मोड में इसका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन तरीके से ही होगा। क्लियर। अब वैकेंसीज कितनी है फ्लाइंग ब्रांच के अंदर? ओके, फ्लाइंग ब्रांच के अंदर मेल के लिए 28 वैकेंसीज है, वुमेन के लिए 10 वैकेंसीज है। लगभग इतनी वैकेंसीज कभी कम वैकेंसीज आती है, ये समझ के चलिए। फिर उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर एईएल में मेन के लिए 104 और एईएम में 45। फिर उसके बाद में वुमेन के लिए 11 एंड 5, इस तरह से। फिर उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर आपको वेपन सिस्टम ब्रांच में 15, एडमिन में 44, ओके, लॉजिस्टिक में 11, अकाउंट्स में 11, एजुकेशन में 8, मेट्रोलॉजी में 9। वैसे ही फीमेल के लिए भी यहाँ दी है। मेल और फीमेल इनके लिए सेपरेट वैकेंसीज निकाली जाती है। फिर उसके बाद में एनसीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 10% स्पेसिफिकली रखा जाता है। अब देखिए इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। ओके, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए, अब फ्लाइंग के लिए तो पायलट का लाइसेंस चाहिए होगा, तो उसका मैं लेके नहीं आया हूं। बाकी लोग, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, हमारे टेक्निकल वाले ज्यादा उतने अवेयर नहीं होते, टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाले, इसलिए उनके लिए ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा वो लेके आया हूं मैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ओके, मिनिमम 50% मार्क इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 12th में 50% मार्क चाहिए। फिर उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग का बीटेक ग्रेजुएशन विद 60% मार्क कंप्लीट होना जरूरी है। फिर उसके बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से 50%, 60% आपको ग्रेजुएशन के अंदर, 50% आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर 12th में। ओके, फिर ग्राउंड ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ग्रेजुएट डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क विथ 3 years डिग्री कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन चाहिए आपको। फिर वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए मस्ट क्लियर 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क, राइट। 12th में आपको 50% मार्क होने चाहिए। मस्ट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क, ओके। और बी बीटेक भी चलेगा, 60% मार्क आपको चाहिए। फिर उसके बाद में एज लिमिट फ्लाइंग के लिए 20 से लेकर 24 तक, उसके लिए कट ऑफ डेट क्या दी है, डेट भी दे रखा है उन्होंने, 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में, टू बी बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2005, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी जरूरी है। फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए उन्होंने 20 से लेकर 26 तक आपका एज दिया है, और आपको आपका डेट ऑफ बर्थ किस में लाई करना चाहिए, 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक। क्लियर। तो ये रहा एज के बारे में, मतलब यहाँ 24 है फ्लाइंग के लिए, और जो नॉन फ्लाइंग वाली है उनके लिए 26 है। क्लियर। अब देखो नोटिफिकेशन कि ये जो शॉर्ट नोटिस है वो तो ऑलरेडी आ चुकी है। एफकैट एप्लीकेशन रिलीज डेट है आपकी 1 दिसंबर की, राइट। फिर उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन इज 30 दिसंबर। और एक याद रखिए, ओके, फीस भी ज्यादा महंगी नहीं होती है, 101 रुपए के आसपास की इसकी फीस होगी। ओके, ये मेरी तरफ से पूरा एफकैट का जो शॉर्ट नोटिस आया है उसको मैंने एग्जैगरेट करके आपके सामने रखा है। बाकी फुल जब नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।